हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था सारा। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी। ओके, एग्रीकल्चर हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी। एज़ यू नो, एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी में। अबाउट 49% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और एग्रीकल्चर से 13.9% जो नेशनल इनकम है वो कंट्रीब्यूट होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड है। जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर दूसरी जो कंट्रीज़ है हमारी वर्ल्ड की उनसे बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, विद द व्यू टू इम्प्रूविंग द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन्हांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, देखते हुए कि बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए एग्रीकल्चर की और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए, इन्हांस का मतलब होता है इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए 1959 में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टीम ऑफ फोर्ड फाउंडेशन को इन्वाइट किया गया था। APTFF, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टीम ऑफ फोर्ड फाउंडेशन, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी गवर्नमेंट को सबमिट की थी अप्रैल 1959 में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को कंसर्न करता है वो कुछ फ्यू सिलेक्टेड एरियाज़ में लॉन्च होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंटायर कंट्री। मतलब सारी कंट्री की बजाय कुछ फ्यू सिलेक्टेड एरियाज़ में लॉन्च करना चाहिए। इससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ फोर्ड फाउंडेशन, अक्टूबर 1959 में सेकेंड टीम आई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की फोर्ड फाउंडेशन ने विजिट किया इंडिया में। उन्होंने रेकमेंड किए कुछ 7 पॉइंट प्रोग्राम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए एग्रीकल्चर इनपुट्स का जो भी यूज़ होते हैं, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट की, इंटेंसिव कल्टीवेशन होना चाहिए, मतलब लिमिटेड लैंड हो लेकिन ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें। फेयर प्राइजेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, रीअसेसमेंट एंड कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम भी होना चाहिए। ठीक है, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी On the basis of the recommendations of Ford Foundation team, the strategy which the government adopted for the development of agriculture for about 8 years, 1961 to 69, is called New Agricultural Strategy. जो हमारी recommendations के ऊपर Ford Foundation की टीम थी, उन्होंने क्या गवर्नमेंट को बताया कि हमारी जो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए 8 years के लिए जो हमारी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी है उसे अडॉप्ट किया जाए 1961 टू 69 तक। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव था इस स्ट्रेटजी का वो क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है कैसे, एंड इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक लॉट ऑफ द फार्मर्स बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज़ करके एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे बेटर सीड्स को यूज़ करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर क्रेडिट, इरीगेशन एंड प्लांट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। कुछ फीचर्स, सबसे पहला है एग्रीकल्चरल टेक्निक। न्यू पॉलिसी ने किस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ किया जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, है ना। इन्होंने एम्फेसाइज किया रिसर्च एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन को यूज़ किया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स होते हैं ना, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी में स्ट्रेस किया गया, ज़्यादा जोर दिया गया कि HYV सीड्स को यूज़ किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सके। प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना इंसेक्ट से, वीड्स से, प्लांट प्रोटेक्शन पर भी ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी में। नेक्स्ट, इरिगेशन, ये वाइटल कंपोनेंट है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी का। इरिगेशन फैसिलिटीज़, मल्टीपल क्रॉपिंग, रिड्यूस किया डिपेंडेंस रेन पर। अगर हम इरिगेशन करेंगे ना, सिंचाई होती है ना इरिगेशन, जैसे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा किस पे डिपेंड है, मॉनसून के ऊपर, है ना। लेकिन अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ होगी तो हमें रेन पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम रेन पर डिपेंड रहेंगे, है ना, कई बार रेन होती है, नहीं होती है ना, कम होती है, ज़्यादा होती है, जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। इसलिए मल्टीपल क्रॉपिंग करने के, रेन पर डिपेंडेंस कम करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, क्रेडिट फैसिलिटीज़ की एक्सपेंशन ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि जो पुअर फार्मर्स हैं, ठीक है,
जो महंगे सीड्स होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गए, वो नहीं बाई कर सकते, है ना, उनके लिए एक क्रेडिट फैसिलिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इंस्टीट्यूशन क्रेडिट इंक्लूड्स में जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, रीजनल रूरल बैंक हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए, है ना, उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ पुअर फार्मर्स को ज़रूर मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी न्यू टेक्निक्स का यूज़ कर सकें, ठीक है, और जो हमारी एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। सोयल की इम्प्रूवमेंट, न्यू स्ट्रेटजी का बेस्ड ताकि चेक करें सोयल इरोजन को, सजेस्टेड कंट्रोल करें वाटर लॉगिंग को, सैलिनिटी को, अल्कैनिटी को, ठीक है। Institutional reforms. New policies stress on institutional reform as well. It aims at abolishing intermediaries, giving ownership rights to actual cultivator, making the size of holding economic, distributing agriculture land equitably, safeguarding the interest of the cultivator and encouraging cooperative farming. Institutional reforms. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या होता है कि इंटरमीडियरी को एबॉलिश किया जाता है। इंटरमीडियरी कैसे होगी, जैसे एक फार्मर है, उन्हें अपनी क्रॉप सेल करनी है, ठीक है, जाकर, लेकिन क्या होता है, पहले के क्या होता था कि मनी लैंडर्स होते थे, है ना, वो पहले उन्हें मनी लैंडर्स को देना पड़ता था, उसके बाद मनी लैंडर्स आगे बेचते होते थे और बीच में से उनको भी पैसा देना पड़ता था मनी लैंडर्स को। इसलिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए कि जो एक्चुअल कल्टीवेटर है और जिसे हमें चीज़ बेचनी है, सिर्फ उसको ही ऑनरशिप होना चाहिए, जो बीच में इंटरमीडियरीज का काम करते हैं जैसे मनी लैंडर्स हो गए, उनको रिमूव करना चाहिए। मल्टीपल क्रॉपिंग, इस पॉलिसी के अंडर मल्टीपल क्रॉपिंग डेवलपमेंट की, ठीक है, इन प्लेस ऑफ सिंगल क्रॉपिंग, एज ए रिजल्ट मोर एंड प्रॉपर यूज़ हुआ लैंड का। कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम, एज पर दिस पॉलिसी इन ऑर्डर टू डेवलप एग्रीकल्चर, वेरियस प्रोग्राम्स जो थे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किए गए, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं थी, इसमें मार्केटिंग थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, फार्मर्स को फेयर प्राइस मिलता था जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन मिनिमम प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन शुड बी सेटअप, ठीक है, ये सेट किया गया था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। Crop insurance, it stresses on need of crop insurance scheme as to protect the farmers from risk posed by nature. New agriculture insurance scheme launch की गई farmers के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ने स्पेशल एफर्ट्स किया इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर प्राइसिंग एंड इंश्योर किया प्राइजेस एग्री प्रोडक्ट टू दी फार्मर्स। स्ट्रेंथनिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू पॉलिसी ने लेड किया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स की कंस्ट्रक्शन की, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया, इट विल हेल्प टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, न्यू पॉलिसी हैज़ स्ट्रेस्ड ऑन बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फॉर एग्रीकल्चर, इन्होंने अट्रैक्ट किया डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। स्ट्रेंथिंग स्किल्स ऑफ फार्मर्स की स्किल को स्ट्रेंथन किया, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी ने स्प्रेड किया कि जो फार्मर की स्किल्स उन्हें अपग्रेड किया जाए, इससे फार्मर्स को हेल्प होगी टू बिकम अवेयर अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स के लिए, ठीक है। इन ब्रीफ, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी सिर्फ कंसर्न नहीं करती है बाय मींस ऑफ वन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बट एक ये कंसर्न करती है कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम जो रिलेट करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने लॉन्च की IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम इन परसुएंस ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, ओके। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंट्रोडक्शन ही थी बेसिक जो मैंने आपको करवा दी। कल करेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और पैकेज प्रोग्राम, ओके। समझ आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि सबको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिल सके, ओके। थैंक यू।